आज तक हिसार लोकसभा क्षेत्र से कभी किसी महिला प्रत्याशी को जो है वो उम्मीदवार बना के किसी भी पार्टी ने नहीं भेजा। मैं कहती हूँ बेटा और बेटी बराबर है। कहाँ बराबर है? सरेआम फर्क। वे हमेशा आदमियों को भेज रहे हो। पहली बार कोई बेटी वोट मांग रही है, करो रहम, जिताओ, भेजो लोकसभा। और मैं हिसार की बेटी हूँ। मेरी तो शिक्षा और वो कहते हैं ना दीक्षा, दोनों हिसार में। मैं नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक मैं हिसार हॉस्टल में ही पढ़ी हुई हूँ। कि जो चारों है वो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं चारों, चौथा भी। तो जयप्रकाश भी वहीं से शुरुआत तो दादाजी लेके आए थे उसको। ग्रीन ब्रिगेड का नेता था ये, मिलाल की बदौलत है। उसके बाद में ये राख लेता हुआ घूम रहा है, कुछ नहीं मिलना, ऐसी भौंकना है, भौंकता। मेरे को सांसद बनाओ, दुष्यंत से बेहतर करके दिखाऊंगी। बिल्कुल, एक नारी हूँ और महिला जब घर संभाल सकती है, बिल्कुल 100% हम मेहनत करेंगे। जो भी कैंडिडेट है वो सुबह एक प्रण लेके निकलते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, इसलिए मैं वोट मांग रहा हूँ। 4 में से 1 ने जीतने। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं हिसार लोकसभा क्षेत्र में। ये नारनौद विधानसभा क्षेत्र है और बुडाना गांव है। ये हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं नैना सिंह चौटाला। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे चल रहा है प्रचार आपका? बहुत अच्छा चल रहा है। हर गांव में महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ के मेरा साथ दे रही हैं और मेरा तो मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, मैंने उचाना काफ़ी हद तक निकाल दिया। शायद हमारे 10 गाँव बचे, आदमपुर पूरा हो गया हमारा, बुआनी खेड़ा के कोई 10 गाँव बचे, बाकी ऑलमोस्ट 9 की 9 विधानसभा क्षेत्र जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए। क्या कुछ बड़ा इशू है? मैं सुन रहा था आपको कि पहली बार जो महिला है वो सांसद है, उनको मौका दें। इस हिसार के लिहाज से तो कोई महिला सांसद अब तक रही नहीं। जब से हरियाणा बना है तब से लेकर 2019 के इलेक्शन तक आज तक हिसार लोकसभा क्षेत्र से कभी किसी महिला प्रत्याशी को जो है वो उम्मीदवार बना के किसी भी पार्टी ने नहीं भेजा। मैं कहती हूँ बेटा और बेटी बराबर है। कहाँ बराबर है? सरेआम फर्क। वे हमेशा आदमियों को भेज रहे हो। पहली बार कोई बेटी वोट मांग रही है, करो रहम, जिताओ, भेजो लोकसभा। तो हिसार की भी वैसी भी बेटी है, क्योंकि आपका खुद का जो पैतृक गांव है वो बिल्कुल, मैं आदमपुर में है मेरा गांव और मैं हिसार की बेटी हूँ। मेरी तो शिक्षा और वो कहते हैं ना दीक्षा, दोनों हिसार में। मैं नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक मैं हिसार हॉस्टल में ही पढ़ी हुई हूँ। तो बड़ा इशू क्या मानते हैं कि आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है महिलाओं को, खास करके क्योंकि महिलाएं आप और महिलाओं से भी वोट की अपील कर रही है कि इस बार वोट डालें? सबसे ज़्यादा चीज़ जो हर महिला मिलके और बड़े प्यार से कहती है ना, वो ये है कि बेटा नौकरी लगवा दे, बालका ने नौकरी लगवा दे। और उसके बाद थोड़ा सा, बहुत गाँव में तो मैं नहीं कहूँगी ये दिक्कत है क्या, शायद पूरे हलके में 5-6 गाँव हर जगह ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी नहीं है। आज भी औरतें जो वो हैं कहती हैं भी हम सिर से पानी उठा के लाते हैं और वो दिक्कत है गाँव में बहुत ज़्यादा। बाकी 3 सदस्य हैं चौधरी देवीलाल परिवार के। आपको लगता है भी साख दाव पे है? आप भी चुनाव लड़ रही हैं, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी हैं और सुनैना चौटाला भी हैं। क्या कुछ कहेंगे? मैं इसका बिल्कुल छोटा उत्तर दे दूं कि जो चारों है वो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं चारों, चौथा भी। तो जयप्रकाश भी वहीं से शुरुआत तो दादाजी लेके आए थे उसको। ग्रीन ब्रिगेड का नेता था ये। मेरी शादी 87 में हुई थी, इसको शायद 89 में लाए थे। चौधरी साहब तो कहते हैं कि इसको पसंद नहीं करते थे, वो तो इनको पसंद नहीं करते थे। नहीं पसंद, देखो उस टाइम की राजनीति मैं कहती हूँ भी मुझे नहीं मालूम क्या होती थी, पर मैंने जयप्रकाश को मोटरसाइकिल पे रैली निकालते हुए हमारे पार्टी में देखा है, इसलिए मुझे याद है जयप्रकाश। और ये सांसद भी दादाजी की बदौलत बन के गया था, ये केंद्र में मंत्री बना था, ये सारी चौधरी देवीलाल की बदौलत है। उसके बाद में ये राख लेता हुआ घूम रहा है, कुछ नहीं मिलना, ऐसी भौंकना है, भौंकता रहेगा। तो आपने कहा कि मेरे को सांसद बनाओ, दुष्यंत से बेहतर करके दिखाऊंगी। बिल्कुल, एक नारी हूँ और महिला जब घर संभाल सकती है। और मैं बार मेरी स्पीच में बहुत जगह मैं कहती हूँ कि कल्पना चावला जो थी वो चांद पे जाके हिंदुस्तान का झंडा फहरा के आई थी, हरियाणा का झंडा फहरा के आई थी, पर उसकी शुरुआत भी घर की किचन से होती थी। सुषमा स्वराज मेरी बहुत बड़ी आइडियल है। मैं कहती हूँ वो एक संपूर्ण नारी थी, संपूर्ण राजनेता थी, संपूर्ण माँ थी, पर उसकी शुरुआत भी किचन से होती थी। जो किचन में काम कर सकती है औरत, घर संभाल सकती है, वो देश भी संभाल सकती है। महिलाओं को जो आरक्षण है, डिपू होल्डर पे जो महिलाओं को देने का जो बात है, आपको क्या लग रहा है कि इसमें जो है महिलाएं हैं वो जेजेपी को वोट करेंगी?
बिल्कुल करेंगी, क्यों नहीं करेंगी। हर तीसरे गांव में जो एक महिला सरपंच है, और महिला सरपंच जो है वो बहुत खुश है सरपंच बन के। आज बराबर डीसी के बराबर जब महिला सरपंच जाके बैठती है तो उसको बहुत गुमान होता है। देखो, वोट देना ना देना हर आदमी के अधिकार में ही है। मांगना हमारा अधिकार है, देना उनके अधिकार है। ये किसको देंगे ना देंगे, पर मेरा काम था कि उनको अधिकार दिलाना, मैंने अधिकार दिलवाया। आश्वस्त है पूरी तरह से जीत को लेकर के, क्या कहेंगे? बिल्कुल 100% हम मेहनत करेंगे। जो भी कैंडिडेट है वो सुबह एक प्रण लेके निकलते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, इसलिए मैं वोट मांग रहा हूँ। 4 में से 1 ने जीतना है, बाकी 3 ने हारना है, तो हम जीत वाली पंक्ति में ही खड़े होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।